स्वागत है दोस्तों OPS क्लासेज के इस नए वीडियो सेशन में। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ठोसों के प्रकार और जाना था कि उनमें क्या अंतर होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में संकुलन। चूँकि ये जो टॉपिक है ये चैप्टर के लास्ट में आता है, लेकिन इसे हम दूसरे ही लेक्चर में लेकर आ रहे हैं। उसका रीज़न बस ये है कि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप करना है, आपको यह बताना कि केमिस्ट्री वास्तव में है कितना आसान, इसलिए हम इसे यहाँ पर ले आ रहे हैं। पहले ही आपको बता दे रहे हैं, लेकिन इसके बारे में डीप नॉलेज जो है वो मैं आपको लास्ट में लेकर आऊँगा और इस टॉपिक से पुनः रूबरू कराऊँगा। छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और समझना है। तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में संकुलन, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो संकुलन की अगर हम बात करें तो हम कैसे समझेंगे संकुलन किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ठोस जो होते हैं वो किन्हीं न किन्हीं कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। जैसे हमने बताया था कि कोई भी पदार्थ होता है वह परमाणु अणु या आयन से मिलकर बना हुआ होता है। तो उन परमाणु अणु या आयनों का किस प्रकार से अरेंजमेंट्स है वही आपको बताएगा संकुलन के बारे में। उसी से हम जानेंगे, संकुलन पढ़कर हम जानेंगे कि परमाणु का, अणु का या आयन का ठोस में किस प्रकार से अरेंजमेंट्स है। तो आइए जानते हैं। तो ठोसों में अगर संकुलन की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ फिगर बना रखा है, अभी हम उसके बारे में समझेंगे एक एक करके। लेकिन पहले समझते हैं कि संकुलन कितने प्रकार का होता है। तो ठोसों में अगर हम संकुलन की बात करें तो ठोसों में संकुलन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहले की अगर हम बात करें तो ये होता है 2D संकुलन, जिसे हम लोग कहते हैं द्विविमीय संकुलन। इसे इस संकुलन को निबिड भी लिखा गया है, बुक में निबिड भी लिखा गया है, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। ठीक। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा जो प्रकार होता है संकुलन का या क्लोज पैकिंग का वह होता है 3D संकुलन। इसे कहते हैं त्रिविमीय, इसे कहते हैं द्विविमीय। तो द्विविमीय संकुलन जो होता है या 2D क्लोज पैकिंग जो होता है या दो प्रकार का होता है। एक होता है SCP का मतलब है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ग सुसंकुलन। दूसरा होता है HCP, इसे हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, खटकोणीय सुसंकुलन। और अगर हम बात करें 3D संकुलन की तो 3D संकुलन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है HCP, जिसे हम लोग कहते हैं खटकोणीय सुसंकुलन। यह सुसंकुलन और यह सुसंकुलन दोनों में अंतर है, जिसे हम अभी जानेंगे। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर होता है CCP 3D सुसंकुलन में, 3D क्लोज पैकिंग में। दूसरा होता है CCP, जिसे हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय सुसंकुलन। तो आइए इनके बारे में क्रमवाइज जानते हैं। तो हमने बताया था कि जब परमाणु और अणु और या आयन की बात की जाए तो उसमें सर्वप्रथम आपको यह देखना होता है कि परमाणु जो होता है या अणु जो होता है या आयन होता है वह गोलाकार होता है। तो हम आज उसके स्ट्रक्चर को एक फुटबॉल की तरह समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक फुटबॉल है, तो वह परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। तो उस फुटबॉल को अगर हमें रखना हो, मान लीजिए हमारे पास कई फुटबॉल हैं, कई परमाणु अणु या आयन हैं, तो हम उसे फुटबॉल के स्ट्रक्चर से अगर हम समझें तो उस फुटबॉल को अगर हमें रखना है तो हम इस प्रकार से रख सकते हैं। कई फुटबॉल हैं तो इस प्रकार से रख सकते हैं, और ज़्यादा फुटबॉल हैं तो हम इस प्रकार से रख सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट्स जो है वो एक्स और वाई डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। तो इन्हीं के बारे में हम समझेंगे। तो पहला इसमें जो है वो हमने बताया आपको वर्ग सुसंकुलन, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। उसका फिगर हमने यहाँ पर बना रखा है। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कई फुटबॉल हों तो हम उसे किस प्रकार से अरेंज करेंगे। क्रम वाइज हमने रख दिया है, एक के नीचे एक, एक के बगल में एक, ना आपको दिख रहा होगा, एक के बगल में एक फुटबॉल रखा हुआ है, ऐसे क्रम वाइज हमने रखा है। फिर वाई डायरेक्शन में भी क्रम वाइज, एक के नीचे एक, फिर उसके नीचे एक। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर फुटबॉल को अरेंज किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम कोई भी एक कण ले लें, हम इसे साइडेड कर देते हैं, तो आप देखेंगे यह 4 कणों से घिरा हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 कण जो हैं इसको टच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे छू रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसे इसके सेंटर केंद्रक को मिलाएं तो हमें दिखेगा यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग सुसंकुलन कहते हैं या स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये जो कण हैं जो इससे टच कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट, जिसे हम लोग कहते हैं समन्वयक। हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हम समन्वयक कहेंगे।
समन्वयक, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो एग्जाम में इससे संबंधित क्या पूछा जाता था? अगर एग्जाम की बात करें तो पूछा जाता है एससीपी या वर्ग सुसंकुलन में उसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, उसके समन्वयक कण कितने हैं। तो यहाँ पर अगर ये वाला पार्टिकल है, ये वाला कण है, तो हम इसे ले लें तो यहाँ पर दिखेंगे कितने इसके समन्वयक कण हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। कहने का मतलब क्या है, इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, समन्वयक संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कितना, 4। इसकी समन्वयक संख्या कितनी है, 4 है। अब दूसरी बात करें अगर, तो दूसरा है HCP। HCP का मतलब क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम लोग कहते हैं खटकोणीय सुसंकुलन। खटकोणीय सुसंकुलन में हमने यहाँ पर फुटबॉल को उसी तरह से अरेंज किया है, परमाणु अणु या आयन को उसी तरह से अरेंज किया, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पर हमने तो क्रम वाइज एक्स और वाई डायरेक्शन में एक दूसरे के बगल, एक दूसरे के ऊपर नीचे कणों को रख दिया है, फुटबॉल को एक दूसरे के ऊपर या बगल में रख दिया। लेकिन यहाँ पर हमने इस फुटबॉल को इस तरह से रखा, जैसे ये देखिए एक दूसरे के बगल हैं, लेकिन नीचे वाली जो लेयरिंग है, ये जो खांच दिख रहा है, जो खाली स्थान दिख रहा है, हमने वहाँ पर दूसरे कण को अरेंज किया है। यहाँ पर जो खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ पर हमने दूसरे कण को अरेंज किया है। तो इस प्रकार से क्या चेंजेज आते हैं, इस प्रकार से चेंजेज ये आ रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर आप कोई भी कण ले लीजिए, मान लीजिए हम ये कण ले लेते हैं, इसे साइडेड कर दें, तब आप देखेंगे इसके चारों तरफ एक कण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इसकी समन्वयक संख्या चेंज हो जा रही है। यहाँ पर इसकी कितने कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, और ये इसके सेंटर को अगर हम मिलाएं तो क्या बना रहे हैं, तो आप कहेंगे ये हेक्सागोनल बना रहे हैं, हेक्सागोन बना रहे हैं, या खटकोणीय श्रृंखला को बना रहे हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या खटकोणीय सुसंकुलन। अगर इसके परिभाषा की हम बात करें तो हम कह सकते हैं क्रिस्टल में उसके संगठन कणों, क्रिस्टल में उसके संगठन कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि एक दूसरे कण, प्रत्येक कण एक दूसरे को 6 कणों से जोड़े रखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं या खटकोणीय सुसंकुलन कहते हैं। यहाँ पर अगर हम कहें तो क्रिस्टल में उसके समन्वयक कण एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक कण 4 कणों से संबंध रखते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग सुसंकुलन कहते हैं या स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ये है द्विमीय सुसंकुलन या 2D क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं 3D क्लोज पैकिंग की। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर HCP में इसका अगर कोऑर्डिनेट नंबर हम पता करें, समन्वयक संख्या हम पता करें, तो हम कह सकते हैं इसमें कितने समन्वयक हैं, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब क्या, इसका कोऑर्डिनेट संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। और बात करते हैं, आ जाते हैं 3D में। तो 3D में पहला हमने क्या बताया, HCP। HCP का मतलब क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी से चेंजेस दिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसे दिखाऊं तो मैं कह सकता हूं, अगर आप एक फुटबॉल ले लीजिए तो उसके चारों तरफ उसी साइज के आपको फुटबॉल रखने हों तो आप किस प्रकार से रखेंगे, तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं। जैसे ये फुटबॉल है आपके पास और इसके चारों तरफ आपको फुटबॉल रखने हैं, तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं फुटबॉल। ये दिख रहा होगा आपको। कहने का मतलब क्या है, ये अगर समान आकार के आप बनाएंगे तो एक फुटबॉल के चारों तरफ 6 फुटबॉल आ सकते हैं। और उनके बीच में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर जगह दिख रहा है, यहाँ पर भी स्थान दिख रहा है, यहाँ पर भी स्थान दिख रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बीच में भी 6 फुटबॉल रखेंगे और बीच में 6 स्थान भी आपको दिखेंगे। अब वो 6 स्थान जो दिखेंगे, अगर मैं सही से बनाऊँ यहाँ पर फिगर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये फुटबॉल है, इसके चारों तरफ हम फुटबॉल को रख देते हैं। इसे मिलाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक स्थान दिख रहा है, यहाँ पर एक खाली स्थान, यहाँ पर एक खाली स्थान, यहाँ पर एक खाली स्थान, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल में क्या है कि जैसे हमने एक लेयर में फुटबॉल रखा तो आप देखेंगे कि ऊपर 6 स्थान खाली दिख रहे हैं। उन 6 स्थानों पे अगर हम फुटबॉल को रखेंगे, मान लीजिए खाली स्थान है, यहाँ पर अगर हम फुटबॉल रखेंगे तो आप देखेंगे ये फुटबॉल का आकार कुछ इतना बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है, इन 2
खाली स्थानों के बीच सिर्फ एक ही फुटबॉल को हम फिलअप कर सकते हैं। तो ये दूसरा वाला खाना अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर एक फुटबॉल रख देंगे और तीसरा यहाँ पर। कहने का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी हम 3 फुटबॉल रख सकते हैं और नीचे भी 3 फुटबॉल रख सकते हैं। अगर एक फुटबॉल को हम 6 फुटबॉलों से घेरते हैं तो उसके ऊपर भी हम 3 फुटबॉल रख सकते हैं खाली स्थानों में, और नीचे भी 3 फुटबॉल रख सकते हैं, जिसका सही 3D स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना रखा है। मान लीजिए ये एक फुटबॉल है, इसको हमने 6 फुटबॉलों से जोड़ रखा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 फुटबॉल इसको घेर रखे हैं। तो हमने कहा पहले खाली स्थान में मान लीजिए हमने 2 खाली स्थान में एक ही फुटबॉल रखे जा सकते हैं। तो पहले खाली स्थान में हमने ये वाला फुटबॉल रखा, दूसरे में ये और तीसरे में ये। अब अगर इसे हम अरेंज करें तो किस प्रकार अरेंज करेंगे, तो हम इसे अगर मिला दें इसके सेंट्रल लाइन से, ये देखिए, तब आपको दिखेगा ये क्लियर। ये देखिए इसी तरह से अगर हम नीचे वाले भी जिस तरह ऊपर खाली स्थान पर हमने फुटबॉल रखे उसी स्थान पर हम नीचे भी खाली स्थान पर फुटबॉल रखें तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ये देखिए ये, तो आप कह सकते हैं ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक फुटबॉल को ऊपर से 3 लोगों ने, नीचे से 3 लोगों ने कवर किया है, टच किया है, उसके बाद उसके साइड से 6 लोगों ने टच किया है। तो टोटल इसके कितने समन्वय हुए, तो आप कहेंगे 12 हुए। कितने हुए? 12। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, तो आप कहेंगे कितना? 12 है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगली बात कर लेते हैं। अगला है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर फुटबॉल रखा तो फुटबॉल के ऊपरी खांच में हमने 3 स्थानों पर फुटबॉल रख दिए जो आ सकते थे, लेकिन ऊपर से अगर 3 स्थान पर हम रखेंगे तो 3 स्थान खाली दिखेंगे। नीचे वाले 3 खाली स्थानों पर अगर हम फुटबॉल को रखें कुछ इस प्रकार से, जैसे ये ऊपर वाला हमने 1 से लिख दिया है, नीचे वाले को हमने क्रॉस से दर्शाया है। तो ऊपर वाले का अगर हम बनाएंगे खांच तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा, जबकि नीचे वाले का इसका उल्टा बनेगा। अगर हम इसे मिलाएं, देखिए ये ऊपर वाले का अगर 1 से हमने दर्शाया है तो ऊपर वाले को हम 1 से मिला देते हैं, तथा नीचे वाले को अगर हमने क्रॉस से दर्शाया तो हम इसे क्रॉस से दर्शा देते हैं। तब ये जो फिगर दिख रहा है ये है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय सुसंकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय सुसंकुलन। लेकिन 3D सुसंकुलन में एक जाहिर सी बात है, समान बात है, वो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कण को, एक फुटबॉल को, एक परमाणु अणु या आयन को 6 लोगों ने एक साइड से घेर रखा है, उसके बाद ऊपर से 6 लोगों ने घेर रखा है और नीचे से 6 लोगों ने घेर रखा है। कहने का मतलब क्या है, इसका भी कोऑर्डिनेट नंबर, समन्वयक संख्या जो होगा वो कितना होगा? 12 होगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत सरल है, बस आपको ध्यान देना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस हमने बताया। जैसे अगर डिफरेंस की बात कर लें तो समझ लेते हैं, 1 मिनट। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर एक फुटबॉल को, मान लीजिए हमने फिगर छोटा सा बना रहा हूँ, 6 लोगों ने इस तरह से घेर रखा है, 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में खाली स्थान यहाँ पर छूटेगा जब फुटबॉल को आप रखोगे। आप कभी इसे प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, समान साइज की फुटबॉल रखेंगे तो एक फुटबॉल को 6 लोग घेर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, हम इसके ऊपर खाली स्थान पर अगर हम रखेंगे तो एक फुटबॉल जो है वो इतना एरिया कवर करेगा। कहने का मतलब क्या है, दूसरे वाले खाली स्थान पर हम फुटबॉल नहीं रख पाएंगे। फिर हम दूसरा फुटबॉल यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, तीसरा वाला यहाँ रखेंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। इसी तरह समान स्थान पर अगर हम नीचे भी रखें तब आपका बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम लोग कहते हैं खटकोणीय सुसंकुलन। लेकिन यहाँ पर ये जो खाली स्थान दिख रहा है, जैसे यहाँ पर खाली स्थान था, हमने फुटबॉल यहाँ पर रख नहीं पाए क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा था। उसके बाद यहाँ पर भी खाली स्थान आपको दिखा, यहाँ पर भी खाली स्थान दिखा। तो आपको क्या करना है, ये जो खाली स्थान ऊपर थे उसी स्थान पर हम नीचे अगर रख दें तो दोनों में डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पर समान स्थान पर हमने रखा था फुटबॉल को, यहाँ पर हमने विपरीत स्थान पर रखा है, इसलिए ये आपका विपरीत स्थान वाला बना रहा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम लोग कहते हैं घनीय सुसंकुलन, और समान स्थान वाला बना रहा है खटकोणीय सुसंकुलन, जिसे हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।